एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका 15 दिसंबर का पेपर आ चुका है। जिन बच्चों ने भौतिक शास्त्र के लिए फॉर्म डाल रखा है, रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर के लिए, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट और जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। और वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूं आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। जिन बच्चों को पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर। पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कूलाम मल्टीप्लाई मीटर ये इसका मात्रक होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। देखिएगा, तरंग जो सदिश होता है उसे व्यक्त कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, के बराबर 2π/λ। शुद्ध जल का के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान हो जाएगा 1.33। तो 1.33 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर बता रहा हूं और 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। 15 दिसंबर को पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। तो परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य है, इसमें आपको लिखना है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हमारा सही होगा। एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करना है सभी विद्यार्थियों को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न जरूर याद कर लेना है, क्योंकि पास होना है आपको इस बार किसी भी कंडीशन में। धारा का घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक कितना होता है। तो इसका मात्रक आपको मैं बता देता हूँ, और वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरण प्रतिघात XL का एसआई पद्धति में मात्रक कितना होगा। तो ओम इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओम लिखना है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में कूलाम प्रति किलोग्राम होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसमें लिखना है -13.6। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो 4 आपको लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें ही आपको याद करना है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। तो 0 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 नाइक्रोम, ये हीलियम का तार होता है ना, प्रतिरोध का तार या हीलियम का तार। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध का तार है ना, थर्ड वाला सही होगा। छोटा दंड चुंबक में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। दृश्य प्रकाश किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। तो कोटि आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको 10⁻⁻6 मीटर। अल्फा कण में आपका हीलियम नाभिक से मिलाना है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पूरा का पूरा पेपर है, सिलेबस पर आधारित है और 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लोरेंज बल। क्या कहेंगे, तो आपको लिखना है लोरेंज बल। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता 6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। तो कुल आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, 30। तो आपको लिखना है 30 दूसरे में। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो और वो हो जाएगा E बराबर hv। बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। तो आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर।
धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए, तो वो होता है 0, यानी कि 0 बताना है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर वहाँ पर दिए गए हैं। चारों सेट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि यूट्यूब पर भी मैं मोस्ट प्रश्न ही बता रहा हूँ, तो मोस्ट प्रश्न ही पढ़ के जाएँ, किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।